ये आज का सेशन मैंने इसलिए लिया कि सोच रहा था फ्री भी था और जिन लोगों को नहीं आ सके तो वहाँ पे नहीं आए उन लोगों को वीडियो तो है फिर भी एक अच्छा रहेगा कि हम लोग उन लोगों के लिए कहें करें कि वो जो नहीं आ सके आए आधे में कठिनाई आई तो वो चले गए उन लोगों के लिए जो नहीं हो पाया और ऐसा भी है जिन लोग वहाँ पे आए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हुआ अच्छा भला पर इसके आगे क्या करना कि हम यहाँ तक तो आ गए फिर क्या करना ये भी एक उलझन रह जाती है। तो पहले हमें कैसे करना है कैसे शुरू करना है और आज से शुरू करते हैं तो क्या करना पड़ेगा या अगर हम ये लेते हैं कि हमने तो कब से शुरुआत कर दिया है पर प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए और कैसी करनी चाहिए ऐसी कोई बात आ जाती है तो क्या करें तो हमें देखना है तब पूरी दिन के लिए प्रैक्टिस क्या होना चाहिए अगर हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होना चाहिए अगर हम बेसिक से सीखना है तो क्या करनी चाहिए अगर हम ज़्यादा धम्म में हैं तो क्या करना चाहिए ये सब मिला के मैं बात करना हूँ सारे लोगों को समझ में आए अगर आज से ही वो सुन रहे हैं या देख रहे हैं या कोई वीडियो शेयर करना चाहता है कि हम लोग ऐसे किए थे वैसे किए थे तो उनको क्या करना चाहिए ठीक है तो हम इसको 3 केस में कर सकते हैं आज का जो स्पेशली आज का जो है तो हम 3 एक है वेरी बेसिक बुद्ध धर्म कुछ भी समझ में नहीं है या कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि क्या धम्म क्या है सिर्फ मैंने गोइंका जी का टेक्निक फॉलो किया है और उपासना कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैंने वो भी नहीं किया है ऐसा भी हो सकता है आज मेरा वो शुरुआत है तो ये शुरुआत है तो मुझे क्या करना चाहिए अगर ये पहले वो हम समझ लेंगे फिर बाद में बाकी 2 को लेते हैं जैसे इंटरमीडिएट है फिर एडवांस है तो क्या करना चाहिए तो बुद्ध धम्म क्या है पहले इसको सही तरह से समझें धम्म क्या है और बुद्ध धम्म क्या है धम्म का मतलब ये है जो हरदम ऐसा ही रहे चाहे कोई माने या ना माने तब अगर बारिश आना है तो बादल तो होने पड़ेंगे अगर बादल ही नहीं तो बारिश नहीं आएगा यही दम है उसका दम है नेचर है अगर पटवी है तो हार्डनेस तो रहेगा अगर पानी है आपो तो फ्लो तो करेगा और फिटनेस भी आ जाएगा ढीलापन आ जाएगा अगर तेजो है तो गर्मी तो लगेगा और वायु है वो चलेगा मूवमेंट है उसमें इसका नेचर है तो जो हम कहते हैं नेचर का स्वाभाविक गुण वो होता है धम्म अगर कोई पूछे धम्म क्या है इसका नेचर है कि नेचर में क्या है नेचर में यह है कि अरे कुछ भी उदय होता है तो व्यय तो हो जाएगा ये इसका नेचर है स्वभाव है इसमें कोई पर्सनल करके व्यक्तित्व करके कुछ होता नहीं है ठीक है मतलब इसको कहते हैं सनातनी सनातनी का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए वो बदलेगा नहीं उसका जो गुण है वो बदलेगा नहीं ऐसा नहीं होगा किसी दिन पृथ्वी या पृथ्वी आपो बन जाएगी ऐसा भी नहीं होगा किसी दिन
जो उदय हो रहा था वो व्यय नहीं होगा, सिर्फ उदय ही होगा। मतलब अगर कोई प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे कुछ भी हो, वो उगते हैं तो गुजर तो जाएंगे। ये इसका स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक गुण है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक पे रहना है। मतलब ये उदय में रहूंगा, ये शाम जो कहते हैं, जैसे मराठी में सकाळी संध्याकाळी, सवेरे हुआ तो शाम तो आएगी, सूर्योदय हुआ तो सूर्य अस्त तो हो जाएगा। ये उसका गुण है। और मुझे कुछ करके इसको तोड़ना है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन बेस्ड है। ये है तो ये आएगा ही, अगर ये नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो उसका कंडीशन है। इसका कंडीशन है, ये जो बना है वो मिटेगा। तो मतलब ये है कि जो कुछ भी बनता है वो मिट जाता है। आज अगर मैं, पहली दिन है बुद्ध धम्म के ऊपर, तो पहला धम्म ये सीख लिया कि जो बनता है वो बिगड़ता है। चाहे कुछ भी हो, खाना है बनता है तो बिगड़ता है, फल है बिगड़ जाते हैं, और ये वेजिटेबल्स है ये बिगड़ जाएंगे, और ये जो देह है ये बिगड़ेगा। अभी मुझे समझ में आ गया कि ये देह जो है ये बिगड़ने वाली वस्तु है। तो बुद्ध धम्म क्या है? धम्म तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता है। बुद्ध धम्म ये है कि जो समझाए कि इससे बाहर कैसे निकले, ये बुद्ध धम्म। मतलब उदय व्यय का जो ये चक्कर चल रहा है, तो देखने के बाद मन को वहां से कैसे हटाए, ये होता है बुद्ध धम्म। बुद्ध का इसको क्या करना चाहिए करके जो चिंतन है, हर किसी को कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बुद्ध का गुण है और धम्म का भी गुण है। तो हमारे पास तीन गुण है, बुद्ध का एक गुण, धम्म का एक गुण, संघ का एक। तो अभी हम सुनते आए हैं कि कोई सोतापन्न है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, और हमें ये कैसा पता चलता है कि अगर मैं बुद्ध धम्म में हूँ तो ये मैं सोतापन्न बन गया हूँ या नहीं बना, ये मुझे कैसा पता चले? क्योंकि बहुत सारे विचार है कि सोतापन ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। कोई कोई ये मानता है सोतापन्न बनना इतना आसान खेल नहीं है, ये तो लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट हो जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि हुए या ना हुए। और इसका जिक्र बहुत सारे सूत्र में है, हमने पहले भी लिया है। फिर भी आप समझ लीजिए कि श्रद्धानुसारी करके एक होता है, अनुसारी करके एक होता है। ये 7 पुग्गल होते हैं। वो बुद्ध भगवान कहते हैं इस 7 पुग्गल क्या होते हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो आपको ये देखना है कि जो अनुसारी है वो मरते दम तोतापन्न बन जाएगा, अगर वो उसी लाइन पे है। तब से बुद्ध के ऊपर श्रद्धा आ गई, इतना एक्सपीरियंस नहीं किया है फिर भी श्रद्धा आ गई, अच्छा लगने लगा, कुछ थोड़ी बहुत समझ में आने लगा, धम्म थोड़ी बहुत खुलने लगी, और जो लोगों के साथ वो है एक कल्याण मित्र उसको मिल गया है, तो ये मरने से पहले तोतापन्न बन के फिर दूसरा जन्म आ जाए। और ये हम समझना चाहिए कि सोतापन क्या है। सोतापन मतलब ये है कि जो
बुद्ध धम्म संघ में आ गया, स्रोत सुन के आ गया, ये स्ट्रीम में आ गया। तो बहुत सारे इसके बारे में चर्चा होती रहती है कि स्रोत क्या होता है। कोई स्रोत का मतलब है स्ट्रीम, जो पानी में उस लाइन में आ गया। एक और अर्थ है कि सोत, सुन के, धम्म को सुन के जो आया है। तो उसने कल्याण मित्र का बात मान के ये साइड में आया है कि नेचर क्या है, जो इसका प्रकृति का गुण क्या है, प्रकृति कैसी बनती, प्रकृति का मतलब क्या है और कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, ये बनती। इसको जो देख पाता है सही तरह, वो सोतापन बन जाएगा। तब तो थोड़ा एहसास हो जाएगा, हाँ ये है तो ये है, ये नहीं है तो नहीं है। तो पहला हमारा उद्देश्य, जो कोई भी है नया साधक है या जिनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहे, उनको पहला काम करना पड़ेगा कि 10 अकुशल है, 10 अकुशल कर्म है। 3 हम करेंगे काय से, बॉडी से करेंगे। 4 हम करेंगे वाक्य से, हम बात करते हैं। और 3 हम करते हैं मन से। तो पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि ये 10 अकुशल से हम बाहर निकले, उसको घर बनाने ना दे। ये हमें पहली चीज करनी पड़ेगी। ये पंचशील का भी है, और ये पंचशील तो एक है और ये 10 अकुशल है। तो पहले हम पंचशील के बारे में बात करेंगे। ये पंचशील क्यों है, क्या करना चाहिए, कैसी करनी चाहिए, फिर हम आएंगे 10 अकुशल। जो कोई भी बुद्ध धम्म में आता है तो पंचशील दिया जाता है या 8 शील को सत्य के दिवस में दिया जाता है। तो अभी हम पहले जाते हैं पंचशील के ऊपर। पंचशील में पानातिपात, दिन्नादान, फिर कामेशु मिच्चाचार, मुसावाद और पुरामेरे मज्जपमाद ठान। तो ये पांचवा जो है वो डेंजर है। मतलब वो एक व्यक्ति को बहकने के लिए दे देता है। इसमें 3 चीजें होती है बहकने के लिए। एक होती है कि सुर। सुर का मतलब ये है कि शराब, या तो कहते हैं सुर, संस्कृत या पाली में इसका सुर बताते हैं, और शराब इस हिंदी या उर्दू वर्ड में। मेरे मतलब है कि कुछ नशीली पदार्थ का सेवन करना है। आज के ज़माने में अगर देखते हैं, टोबैको हो सकता है, ऐसे ही ड्रग्स हो सकते हैं। जो मन की जो होना चाहिए उसे बाहर और उसको उसी में बिठा के रखे, ये होता है मेरे। मज्ज, मज्ज का मतलब है ये है कि जो हमें मिलता है, पाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं और एक ऐसा आ जाता है कि मैं सब, मेरे पास सब हासिल कर। ये तीनों प्रमाद को, पमाद, तुरा मेरे मज्ज पमाद ठान, अदट अधिष्ठान ले लिया। ये तीनों बहुत ही अच्छा है, तो नहीं करना है बेरमणी। तो अगर ये हम नहीं करते तो झूठ तो कहते रहते रहेंगे, क्योंकि जब भी वो जो पी के बैठा है वो मन का खो गया है, और जो ड्रग्स ले रहा है या कुछ नशीली की पदार्थ सेवन कर रहा है, अभी मन वैसे ही रहेगा। फिर जो कुछ भी हो जाए, मुझे ऊपर तक जाना है, मुझे जो हासिल करना है वह हासिल करके ही रहूँगा, ऐसा जो मन बन जाती है,
वो झूठ कहने में कुछ भी हिचकिचाहट नहीं करेगा। तो ये सुरा मेरे मज्जपमाद ठान, बेरमणी नहीं करेंगे। रमणी का मतलब है कि मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। हम इसका एंटरटेन नहीं करेंगे, समाधि में रहेंगे कि कभी भी ये 3 के साथ हम नहीं रहने वाले। अगर ऐसा करेंगे तो मुसावादा नहीं होगा। वैसे ही कामेशु मिथ्याचार का आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों बहक बहकने के लिए बहुत उत्साह करते हैं। तो ऐसा उत्साह कभी नहीं आएगा हमें। तो सुरा मेरे का नहीं आएगा। तो कामेशु मिथ्याचार से बाहर आ गए। फिर चोरी, क्योंकि ये जो शराब है, ये जो नशीली पदार्थ, इसको सेवन करने के लिए चोरी तो करना पड़ेगा। ये हम देख सकते हैं। और नहीं देते हैं तो प्राणातिपात कर देंगे। सो ये पांचों हमें नीचे लेके जाते हैं, मन को एक ऐसे अवस्था में आ जाएंगे कि वो नीचे की, जैसे प्रेत हो या अ, असुर हो या प्राणी हो या नरक के निवासी हो, वैसे हमारा मन बन। तो इसीलिए हम पंचशील का पालन करते हैं कि हम ऐसा बहक ना जाए। ठीक है। 10 अकुशल लेते हैं तो उसमें भी यही आता है, पर थोड़ा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आता है कि इसमें सुरा मेरे मज्जपमाद टान क्यों नहीं है 10 अकुशल में, क्योंकि वो बहकने के लिए है, पर यहाँ पे अकुशल कर्म को पूरा निकाल है। अविद्या व्यापाद और मिथ्या दिट्ठी, ये 3 मन का आ जाता है। और वाक्य से जो होता है तो एक है, पर ये जो है ये भी आ जाता है कि अ, अविद्या व्यापाद मिथ्या दिट्ठी, फिर उसावाद पिसुनावाच फरुसावाच संपफलाप, फिर तीनों जो काय से हम कह रहे थे कि पानातिपात अदिन्नादान कामेशु में अब्रह्मचर्य आ जाएगा। जब भी हम ब्रह्मचर्य पालन करना तो अरूप ध्यान आने के लिए तो हमें ये करना है। अगर मैं आज शुरू कर रहा हूं तो 5 मील क्यों लेते हैं, ये मुझे समाधि में जाना है। पहले नशीले पदार्थ और ये दारू या शराब या जो कुछ मिला, बहुत ही उछल कुछल के मन में जो बनती है भ्रांति, जो बनती है, बाहर आना है। क्योंकि वो बाहर आने से मूसावाद खत्म, फिर मेष मिथ्याचार खत्म, फिर चोरी करना खत्म, फिर पान बंद हो जाए, ये बहकना बंद हो। तो ये करने पड़ेंगे। जो कोई भी व्यक्ति है आज बुद्ध धम्म के ऊपर काम करके आया है, इसको समझ में आ गया कि बुद्ध धम्म क्या है। धम्म जो है चला जाता, प्रकृति का गुण है। जो उदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, तब सूर्योदय हुआ तो सूर्यास्त हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमें समझ में आना चाहिए। दम देखते हैं रोज, ये बॉडी आया है, ये निकल जाएगा। आंख से देख रहे हैं वो तो निकल जाएगी, कान से होने से निकल जाएगी। आया गया, यही दम है। और बुद्ध से बाहर कैसे निकलना है, इसलिए इसको बुद्ध। और पहले काम क्या करना है, और 10 कुछ निकलने के काम कर। ऐसा काम जब ये, तो हम बुद्ध का अनुयायी फॉलोवर बन। जब भी हम बुद्ध के फॉलोअर बने तो बाकी सब हम देखने के और जो लोग अंग के वो
ये प्राप्त जभी ये प्राप्त हो जाता है और सील अटूट बन जाती तब पंचशील कि हम नशीली ही हैं और आ गए हैं कि वो जो ऊपर का करेंगे नहीं क्योंकि हम बहक नहीं गए। पहले पिए थे, बह गए थे, भी करते थे, भी कहते थे, अगर मौका मिले मार भी देते और कामेश मिथ्याचार करते थे। हमें पता नहीं कि क्या करना है, काम निकल दिए, इसीलिए सोतापन न बने। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सब समझ में आ गया? ये पहला काम कर हम बुद्ध धम्म में इसलिए आए क्योंकि धम्म समझ में आ जाए। तय हुआ तो व्यय हो जाए। इससे हमें बाहर निकलना है कि पुनर्जन्म तो इसी से होती है। ये है तो ये है, ये नहीं तो ये नहीं। हाँ जी, सही है। आप म्यूट में हैं, अगर आप बात करना जयंत जी बताइए। पर एक बार अकुशल धर्म जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार फिर से बताएंगे? बहुत सिंपल है। 3 काय से है, 4 वचन से है और 3 मन से है। जो अगर हम देखते हैं तो वची में तो मूसावाद है, विसुनावाद, भरुसवाद, संपपला और काय से देख पानातिपात, छिन्नदान, कामेषु मिथ्याचार। इन का देखते हैं तो इज्ज व्यापाद मिच्छादित्य। अगर आपको ये क्या है, किधर है ऐसा देखना है, पहले भी शेयर किया है उत्तर निकाय में झुंड सूत्र, आप उसको पढ़ लेना। लिखा है कैसे ये बहक जाता है और कैसे आ जाता क्या करना। तो मैंने पहले भी शेयर किया है, जो भी है आप जरा देख लें। नंबर क्या है सर उसका? उत्तर निकाय 10.176। और ओके जो सर, थैंक और मैंने रिट्रीट के लिए जो बनाया था उसमें भी है। अगर आप वो पढ़ेंगे वो ले लेंगे, में भी है। आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने रिट्रीट के लिए यूज़ किए थे वो। यू सर, ओके, थैंक यू। हाँ, चलेगा। और कोई? तो पहला कार्य हमें ये करना, जो कोई भी नए हैं यहाँ पे, ये समझ। हाँ जी, दत्ता जी बताइए। नहीं बताया सर। नमो बुद्धाय। सर जरा कामेशु मिथ्याचार थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए ना। थोड़ा कामेशु मिथ्याचार उस पर थोड़ा कंफ्यूजन काफी है। कामेशु मिथ्याचार में थोड़ा डिटेल में बताया कि बेटर रहेगा सर। देखिए, अगर वही सूत्र में अगर आप देखें, बहुत अच्छी तरह से बताया है कि कामेषु मिथ्या ये होता है कि जो पराई स्त्री है, क्योंकि काम जो होता है, वो खाने से भी होता है, छूने से भी होता है, सब होता है, बट हाईएस्ट बहुत ऊपर वाला देखें तो ये होता है सेक्सुअल इंटरेस्ट, तो वो उसमें आता है। इसलिए बुद्ध भगवान 10 तरह के बताते हैं कि है, नाबालिग है, एक प्रॉब्लम है, भाई है, बहन है, या उसका पति है, या उसका एंगेजमेंट हुआ है, या उसका फ्रेंड है, या वो उसका माँ-बाप है, के शरण पे रह रही है, उनके साथ अगर हम एक सम या मैथुन करें, तो वो कामेषु मिथ्याचार में आता है।
जी सर। कंफ्यूजन क्या है बताइए? हाँ जी सर, आपने कहा था बहुत सारा कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, समझ गया सर, समझ गया, समझ समझ गया। गया। जी। सर वो मिथ्या दृष्टि का जो रहता है 10, जो वो यत्न करने का कोई फल नहीं रहता है, उसका कौन सा सूत्र है? वही सूत्र में ही है, छोटे सूत्र जो है उसी में मिथ्या दृष्टि आता है। उसमें भी 10 अकुशल वो 10 अकुशल में 10 ये है कि दान उसमें- करने से कोई फायदा नहीं है, ये हमारे मन में रहती है तो चेंज करना पड़ेगा। फिर ऐसा भी लगता है कि कोई होम करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं, ऐसे पागल लोग। कोई कुछ देते हैं तो जो भगवान के जो कहते हैं उनको देते हैं ऑफरिंग, वो कुछ होता नहीं है, वो भी मिथ्या दृष्टि। फिर कोई सोचता है कम विपाक है ही नहीं है, भी मिथ्या दृष्टि। कोई सोचता है कि परलो ये लोग करके कुछ होता नहीं है, भी मिथ्या दृष्टि। कोई सोचता है कि कोई परलोक करके कुछ, भी मिथ्या दृष्टि। और होम जो है, होम करना या जो करना, इससे जो ट्रेडिशनली जो है हमारे हिंदू संस्कृति में बोलते थे, जो आग लगा के, वो वाला नहीं है ना वो? हाँ, वो करना चाहिए, करने से बनता है। अति इत्तम अति हुतम दोनों, सब ये है कि होना चाहिए। तो हम मगर बुद्धा की टीचिंग में कहीं पे होम करना ऐसा कुछ है जैसे मैं फायर वही करके? कह रहा हूँ, वो वही सूत्र में मिथ्या दृष्टि में ही आता है वो। हाँ, अगर हम ये समझे कि ऐसा होता नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि है। ओके। हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो मानव है, देवता तो है, जो देवता को कुछ देते हैं तो देना चाहिए, वो विधि है, वो जो ऐसा विधि है वो करते हैं, करने दो। हमें नहीं करना है मत करो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो है ही नहीं। उसका कुछ फायदा नहीं है या फायदा है या नहीं फायदा है? है, वो सारा लौकिक का फायदा है, वो पुण्य भागी है, वो पुण्य आता है। इस जो ट्रेडिशनल लोग कर रहे हैं उनको रोकने का फायदा नहीं, उनको बोलना गलत है, ये मिथ्या दृष्टि है कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है, मत करो, हाँ, ये गलत है। वो गलत है, तो जो करते हैं करने देना है, उसका भी फायदा है, कुछ है। क्योंकि वो पुण्य भागी है, ऐसा है। हाँ जी, वैद्यनाथ जी बताइए। सर वो ब्रह्मजाल सूत्र में जो 62 प्रकार के दार्शनिक मत है, वो सब मिथ्या दृष्टि वाले वही है क्या? नहीं नहीं, वो अलग है, इसीलिए मैं पहले हमें ये 10 मिथ्या दृष्टि को समझना चाहिए। महाचत्तारिक सूत्र में भी है और ये चुंड सूत्र मैंने जो कहा उसमें, वो 62 रॉन्ग व्यूज, वो ये है कि ससत्यवाद उच्छेदवाद उसके बारे में। लेकिन वो भी मिथ्या दृष्टि ही है सर। वो मिथ्या दृष्टि अलग है, वो अच्छा। जो है, देखिए हमें लोकुत्तर लोकीय, ये जो मिथ्या दृष्टि के जो हम कर रहे हैं ये लोकीय है, लोकुत्तर नहीं है। और जो आप ब्रह्मजाल सूत्र की बात कर रहे हैं वो लोकुत्तर का है, लोकीय के नहीं है। अभी हमें लोकीय वाले को वो कंसीडर करना है। हमें पहले स्टार्टिंग पॉइंट है लोकीय। अगर सर। कोई सोचता है कि मुझे पहले से ही लोकुत्तर में रहना है, वो अपने पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। हमें पहले लोकीय में मॉरल वैल्यूज लेके आना है, मतलब ये तो कुशल कर्म करना है, फिर कुशल कर्म से कुशल कर्म को तोड़ना है, तभी वो लोकुत्तर बने। ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन है। तो अंगुत्तर निकाय में 10.176 में है। अगर किसी और डिटेल में जानना है तो 75 इसे करके
40 है। अगर आप पढ़ेंगे में समादिट्ठी से प्रारंभ होता है, पर बहुत ही डिटेल्ड में है। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है क्योंकि लोकीय लोकुत्तर, लोकीय लोकुत्तर, लोकीय लोकुत्तर हर कब आता है। ये जो हम बात कर रहे हैं 10 वाला, ये है लोकीय। और उस, ये आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ जी, बताइए। उसका कौन सा नंबर है, एमएन? पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। MN 117। ठीक है। ठीक है। वो अगर आप सूत्र लेते हैं महाचत्ता बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा है। ये प्रारंभ होता है समाधि, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट ही समाधि थी। तो अगर हम शील समाधि पन्य की बात करें, समाधि सम्मा संकल्प पन्य में आती है। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव शील में आता है। सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि समाधि में। महाचत्तारिसक सूत्र पन्य से प्रारंभ। और मैंने ये भी आपको समझा दिया कि कौन सा सूत्र किसके लिए है। श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, पन्य, ये 5 इंद्रिय है। के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा सूत्र आ रहा है। तो मुझे लगता है अगर किसी को भी ये 10 अकुशल के बारे में जानना है, वो चुंड सूत्र तो काफी है। महाचत्तार सूत्र इन लोगों के लिए है जो एडवांस्ड में है, जो समझते हैं लोकुत्तर क्या होता है, लोकीय धम्म क्या होता है, लोकुत्तर क्या होता है। डिफरेंशिएशन आ गया, मतलब जो सोतापन से आगे चले गए, उन लोगों के लिए महाचत्तार सूत्र बहुत ही एडवांटेजेस। क्योंकि हमें ये 10 कुशल जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं जो 10 की जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, हमें छोड़ना पड़ेगा कि वो लोकीय का है, का लोकोत्तर में बना है। इससे पहले हमें लोकीय का पूरा 10 को बाहर निकाल के बदले में कुशल को डालना है। तो ये हमारा प्रारंभिक काम है। जब तक हम सोतापन्न नहीं बन जाते, जब तक हम सोतापन्न बने हैं करके समझ में नहीं आ रहा है, तब तक हमें ये 10 अकुशल के ऊपर ही काम करना। अगला दिन, अगला दिन काम करना पड़ेगा। तो कैसे काम करें? जो कुछ भी आया हमने किया उसको एक जगह पे लिख देंगे। आज मैंने ये झूठ कहा, आज मैंने संपपलाप की, आज मैंने अवाचक, आज मैं इसलिए किया, किससे साथ किया उसको लेने का नहीं है। हाँ, मैंने नोट करना है, साक्षी बन जाए, नोट करना। वैसे अभिज्ञा के पास ज़्यादा है, के पास कम। ऐसा लगने लगा कि उसमें इतना काम करता हूँ, नहीं करता, इतना पाता है, मैं नहीं पा रहा हूँ, क्या आना चाहिए। अगर ऐसा मुझे लगता है कि वो लिखना है। अभी व्यापाद अगर ठेस पहुँच रहा है, इरिटेशन हो रहा, खुद आ रहा, डिससैटिस्फैक्शन हो रहा, वगैरह वगैरह वगैरह, वो नेगेटिविटी जितना भी आता है, तो हमें व्यापाद आया करके लिखना है। फिर ये हमने मिच्छादित्य के बारे में बात तो कर दिया। तो इसमें 10 प्रकार है, ये बता देता हूँ। है दान, दीन दान, फायदा नहीं है। फिर
होम वगैरह करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कुछ ऑफरिंग करने से भी फ़ायदा नहीं है, कम विपाक नहीं होते हैं, ये लोक करके कुछ होता नहीं है, अगला लोक भी नहीं होता, रीबर्थ करके होता नहीं। फिर उसके बाद में इंस्टेंटेनियस बर्थ, इमीडिएटली वो गर्भ ही चाहिए, ऐसे पैदा हो गए, वो पागल है, कैसे हो सकता? तो नहीं होता, ये तो सिर्फ स्टोरी है, ऐसा होता नहीं। उपपत्तिक, इंस्टेंटेनियस, ऐसा कुछ होता। हमारे जीवन में एक स्पेशल, दो स्पेशल लोग आते हैं, माँ और एक पिता, कोई फायदा नहीं, ऐसे कुछ होता नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये आता है। और लास्ट में ये आता है कि ऐसा कोई श्रमण या ब्राह्मण या ऐसा नहीं है जिन्होंने ये पूरा देख, तो ये मैं मान, ये होता है 10 का। इसको पहले सम्मा में बदल, लोकोत्तर समाधिटी नहीं, ये सम्मा, तभी हम ये करेंगे तभी समाधि है, नहीं तो समाधि नहीं होगा। तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं, विपश्यना करता प्रियंका जी, घर में नहीं होगा तो शिविर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से 9 रिक्वायरमेंट वहाँ बन गया है। अगर मिच्छादिटी के बारे में वो बात भी नहीं करेंगे तो 9 तो बन गया, तो आप बैठ के तो कर रहे हो तो वर्क हो गया। चाहे आप 10 दिन का रिट्रीट करो या 20 दिन का करो, 30 दिन का करो, 45 दिन का करो, 60 दिन का करो, आपको लाइफ लॉन्ग उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो परिसर है वो नहीं बन रहा है। जब तक 10 अकुशल नहीं जाते, तो हमें पहले 10 अकुशल पे ही काम करना, नहीं तो हमें वही शिविर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 10 अकुशल करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। कैसे? पानातिपात नहीं करेंगे, चोरी तो नहीं करने देंगे, फिर कामेषु मिथ्याचार नहीं होने वाला है, फिर मूसावादा तो नहीं होगा, पिसुना वाचा करने के लिए कोई है ही नहीं है, भरोसा वाचा करने के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि आपको बात करना ही नहीं है, संपापल आप तो करेंगे नहीं, जो दिया है उसी में रहना पड़ेगा, तो अब विद्या नहीं आएगा। और व्यापाद इसलिए नहीं आएगा कि वहाँ पे आप किसी के साथ एंटरटेनमेंट नहीं है, अपने आप में देखना है, तो 9 वर्क हो है, इसलिए विपश्यना कोर्स जाना सही है। इन लोगों के लिए सही है जो 10 अकुशल को चल ना पाए, उनको वर्क नहीं कर रहे हैं, तो 1 घंटे सवेरे, 1 घंटे शाम, 1 घंटे सवेरे, 1 घंटे शाम जो आनापान करते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनका 10 सही है। तो फिर से उनको शिविर जाना पड़ेगा, जब भी शिविर जाएंगे तभी तो वर्क हो तो होगा ही, क्योंकि वहाँ पे तो एनवायरनमेंट बनी है, तो वो वैसे ही करते रहेंगे, अच्छी बात, श्रद्धानुसारी बन जाएंगे, फिर की लाइफ में वो सोतापन। कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ओके, हाँ जी, वैद्यनाथ जी बताइए। सर जो व्यापार में है वो जैसे इलविल या हेटेड तो नहीं होता है किसी के प्रति, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई चीज हमको लगता है कि इसको अवॉइड करते हैं या पसंद नहीं आता है, तो दूर भागने का मन करता है, वर्षण होता है, तो वो व्यापार में ही आएगा सर। नहीं, वो आएगा द्वेष में आएगा, राग द्वेष 6 आयतन का है उसमें आता है। व्यापाद जो
एस में आता है। थोड़ा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि पूरा तरह से। व्यापात का मतलब है पीछे जाना। सर वैसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो द्वेष नहीं रखना है वहां भी, या फिर क्या करना है, उपेक्षा भाव रखना है? जैसे हम गोइंका ये अपना वीआरआई में विपश्यना में कैसे करना है, अगर नहीं कर सकते हैं तो वही इसीलिए शिविर जाना। ठीक। हाँ जी, दत्ता जी बता। आपका म्यूट है। हाँ सर, ये होम हवन है सर, ये शीलवत परामर्श में नहीं आता ना? देखिए, पहली बात हमें ये समझना चाहिए, पहले लोकीय तो करना ही पड़ेगा, फिर लोकोत्तर में उसको। तो शील वित्त परमास हम सारे इसमें आता है, चाहे बुद्धिस्ट हो कि भी रिलीजन में हो, शील वित्त परमास है। पर ये है कि जब भी हम सोतापन बन जाए, ये समझ में आता है तब परमास शील तथा परम आश्रय, अगर निब्बाण को प्राप्त कर व्रत से हो जाएगा, वो ठीक नहीं। तो हमें ये समझ में आ जाए। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए पांचशील को देंगे, के साथ में ये 10 अक्कल को ना पड़ेगा। जी 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 सर। नहीं। बस हो गया आपका, कुछ नहीं है। तो ये बेसिक है। अगर कोई पूछेगा बेसिकली हमें मुझे क्या करना, बेसिकली हमें इतना ही करना। और बुद्ध का गुण क्या है वो देखना है। इति पिसो भगवा हम क्या है, सम्मा संबुद्धो का मतलब, विद्याचरण संपन्न का मतलब, सुगतो का मतलब, लोकविदु का मतलब, अनुत्तरो पुरुष धम्म, इसका मतलब, सत्ता देव मनु का मतलब, बुद्धो भगवा इति। ये हमें विपश्यना ऑब्जेक्ट की तरह देख, ये क्या है, ये कैसे बनते हैं। वैसे ही स्वाखात व भगवता धम्म, ये धम्म स्वाखात कैसे, संदिट्टिक कैसे देख सकते, अकालिक काल क्यों नहीं है, ये ही पसिक तरी कैसे देख सकते, पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यू ही इति, अपने आप हर व्यक्ति को अपने आप ही देख। सुपटिपन्नो भगवत, वो कैसे हो, सुपटिपन्नो तू कैसे बन, सामीची पटिपन्नो भगवत, सामीची का मतलब क्या है, ये कैसे बन, न्याय पटिपन्नो भगवत, न्याय करके ये क्या होता है, यदिदम चत्तारि पुरुष, ये चार पुरुष योग, ये क्या कहते हैं, क्या है, अट्ठ पुरुष पुग्गल, ये अट्ठ पुरुष पुग्गल क्या होता है, ये सब भगवतो सा ऐसे होते हैं। जैसे ये जो जानते हैं, आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, धक्की नहीं हो, चली कर, इसका मतलब क्या है, ये देख। तो क्या हो गया, ये जमीन ग्राउंड भूमि पे आ गया। बुद्ध का भूमि हमें समझ, ये मेरा है वो उसका डिटेल में भी किया है, बुद्ध धम्म संघ, वो अगर आप पढ़ेंगे में आएगा। और ये सोतापन्न का जो मैंने सीरीज किया था उसमें भी मैंने डाला है कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ
क्या है, आप वहाँ पे जाइए और देखिए और कहा कि बुद्ध का गुण, धम्म का गुण। हाँ जी, बताइए जयंत। आपका म्यूट है, करना पड़ेगा। सर बीच में थोड़ा समझाएंगे तो क्या धर्म संभव है तो क्या समझाऊं? संभव हाँ जी, धर्म संभव मैं तो वही गुण कहा ना कि बुद्ध धम्म संघ क्या होता है, मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, लास्ट बहुत जून में ही बना दिया है, वो मेरे इसमें है, आप पढ़ सकते, सुन सकते हैं। और मैं आपको लिंक भेज दूंगा बुद्ध धम्म संघ के बारे में, वो पढ़ लेना बस। अगर वो इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं चाहिए तो वीडियो तो बन चुका है। पहले जो लोग थे उन्होंने यही प्रश्न पूछा था कि बुद्ध क्या है, संघ क्या है, धम्म क्या है वगैरह। वही वही कहने का कोई मतलब नहीं बनती। अगर हम आज से शुरू करते हैं तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर लिंक अगर हो तो संभव हो तो हाँ जी, अगर हो हाँ लिंक देखिए, वो मैंने बहुत बार लिंक भेजा है, फिर भी भेज देंगे एक और बार। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, बता। ये जो 5 इंद्रिय बाद में तैयार होते हैं, श्रद्धा इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, सती इंद्रिय, ये लोकोत्तर इंद्रिय बोल सकते हैं क्या सर इसको? यही लोकुत्तर है। ओके सर। ये जो डेवलप होता है वो लोकुत्तर ही है, फिर वो पंचबल अच्छा बन पहले, जाएगा। हाँ जी, बता। हाँ हाँ, पंचबल पंचबल बोलते हैं उसको, वही तो। ये पहले अपने को लोकीय करने के बाद में ये डेवलप होगा। देखिए, अगर मैं ये थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ी बहुत समझ नहीं है, मैं आज ही आया हूँ, मैं सिर्फ ये सुन के आया हूँ ये बुद्ध धम्म संघ, क्या मैं बुद्धिस्ट हूँ, ऐसा जो को लोग होते हैं उनके लिए ये सही है। और ऐसे भी है जैसे हमने शिविर में किया, जिनको झाना हाँ में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका अकुशल है, उनके लिए भी ये चाहिए। ओके ओके, थैंक यू नमो सर। बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी, बताइए आप कैसे हैं विमलानंद जी? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं सर? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग ने किया नहीं ना कांटेक्ट आपका आज आने के बाद। हाँ, आज ही मैंने कहा, मैंने सोचा कल करने से आज करेंगे क्योंकि बहुत सारे। ओके ओके, हम देखा नहीं, हम आप भी देखा इसलिए मालूम पड़ा तो ज्वाइन हो गया हाँ, जल्दी। अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं आए थे, मैंने हाँ सोचा हाँ, के लिए थोड़ा करेंगे, ओके थैंक यू सर। चलेगा। तो ये करना है, तो हमने क्या किए, पहले धम्म क्या है वो समझे, फिर बुद्ध धम्म क्या है वो समझे, फिर शील क्या है वो समझे, 10 अकुशल क्या है वो समझे, फिर बुद्ध धम्म, बुद्ध क्या होता है, धम्म क्या होता है, क्या होता है। अगर हम ये सारा करेंगे तो लोकुत्तर का समझ में आ जाएगा। लोकुत्तर का होता है पंचखंड, आयतन और धातु, ये हमें समझ में आ जाएगा। जब ये थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया हो तभी हम अन्न कंप्लीट हो गया। तो सोतापत्ति फल मग में थे, सोतापत्ति फल स्टार्टिंग पॉइंट है धम्म, नेचर ऑफ थिंग्स। इसी को ढूंढते हुए हम बुद्ध के पास आए, तो बुद्ध धम्म, बुद्ध का एक गुण है, धम्म का गुण है। तो सील हम तोड़ेंगे नहीं, हम सील को तोड़ते नहीं है तो नीचे नहीं जा पाएंगे। तो मैंने कहा
ऐसे नीचे जाते हैं कि जो पूरा शराब, पेय, ऐसा वैसा पदार्थ, नशीली पदार्थ, फिर मज्ज, इंटॉक्सिकेटेड, सब बहुत चमसा हुआ, ऐसा हुआ आया वगैरह, तो मन बहक जाता है और प्रमाद में आ जाता है, बाहर नहीं निकलेगा और 4 ना शुरू हो जाएगा, मूसावाद हो जाएगा, फिर कामेषु मिथ्याचार हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आते पाते। इससे बाहर निकलने के लिए पहली चीज़ क्या है, पूरा मेरे मज्ज प्रमाद बाहर आ, से बाहर आ गए ये चारों भी तो हमारा सील अटूट हो गया। फिर बुद्ध धम्म संघ को हम समझने लगे, तो ये सोतापन्न बनने के लिए लायक हो गए। फिर 10 अकुशल को निकालने की क्रिया चालू करेंगे, तो मन निर्मल होता जाएगा, इतना निर्मल होता आदि जाएगी, जितनी आदि बढ़ती जाएगी, तब पन्या बढ़ती जाएगी, ये पन्या बढ़ी तो पंचखंड आ गया, तभी उसको ये इसी की इच्छा चला गया, शील वित्त परमास चला गया, फिर ये सखाय दिट्ठी चला बन गया। फिर उसके बाद में ऐसे ही काम करते रहेंगे तो अभिज्ञ व्यापाद दोनों कम हो जाएगा, तो वो सकतागामी हो, दोनों निकल ही गए, विद्या व्यापाद या कामचंद, तो वो अनागामी बन गया। कि पहले किया था सिख, तो ये सिख कंप्लीट हो गया, सीखना जो था उसका कंप्लीट हो गया, अभी उसको अरहत तक प्रैक्टिस करना है, अभी असिख बन जाएगा, तब उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है अरहत बनने के बाद। तो सिक्का होता है सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, ये 3 सिक्का होते हैं, तो अरहत होता है वो असिख का जो लर्निंग पीरियड था वो खत्म हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का कल लेंगे। आज जो कोई भी नए हैं, नए साधक है या जिनको कन्फ्यूजन है कि हम आज शुरू करेंगे तो क्या करना चाहिए, तो ये मैंने कि क्या करना चाहिए, नेचर में क्या है, सिर्फ हमें नेचर में क्या है वही देखना है, तभी बुद्ध वाणी सही आएगी। क्योंकि बुद्ध जैसे सवेरे होता है तो रात होते हैं, ऐसे ही जन्म होता है तो मरण होता है। हम एक पे अड़े रहे, जन्म होना फिर मुझे मरना नहीं है, तो होता है मन में वाला, इसलिए होते हैं क्योंकि हमें मरना नहीं है, कल नहीं मरेंगे, परसों नहीं मरेंगे, 1 साल के बाद, अभी तो मैं यंग हूँ, 100 साल तक जीऊँगा, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ जी, जयंत जी बताइए। जयंत जी आपका म्यूट है। अच्छा आपका नहीं है तो प्रहलाद जी बताइए। हाँ सर, बताइए। कुछ नहीं, आपको देखा और मन मन आनंद हो गया सर, बहुत अच्छे। यादें आ गई आपकी। नमो बुद्धा है सर, आपको मेरे को अच्छा लगा, आपको देखा उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, धन्यवाद सर। नरेश जी बताइए। नमो उदय सर। नमो बुद्धा है। वही काफी दिन हो गए। वो आप सर वहाँ गए थे 7 दिन के लिए जान, तो काफी वीडियो वगैरह देखे कि नदी वदी में भी, तो कुछ बताइए सर। 5 महीने पे तो अपना सेशन खत्म ही हो रहा है। हाँ वही, वो अच्छा अच्छा रहा। हम वहाँ पे लोग के हरूप झान तक
6 तक जा सकते थे, तो अच्छा जी। अच्छा हुआ उनका। तो सर वो मौन वगैरह नहीं पालन किया फिर, है ना? जो पिछला मौन जो आर्य मौन करके जो गोयनका जी कहते हैं, हमने वो नहीं किया। अगर बात करेंगे सिर्फ धम्म के बारे में बात करेंगे और कुछ बात नहीं, तो वैसा चला, अच्छा रहा। और यहाँ पे अच्छा, कल्पना है, बाकी लोग तो नहीं है कि वो लोग तो कल से आने वाले थे। मैंने एक दिन कल्पना नहीं जी, सर, मैं हूँ सर, मैं हूँ। हाँ मंगला जी है अच्छा, और ज्योति जी है, बहुत सारे लोग हैं। तो वो अगर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, शेयर कर सकते। अच्छा। नदी वदी में देखा ना मैं वीडियो में, हाँ नदी हाँ, मैं वगैरह में वो आपको वो वो कर सकते हैं, वो शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अनुभव थोड़ा सा। हाँ जी, कोई भी कर सकता अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा सर। और वहां पर जो नेचुरल जो रिवर है, जो पहाड़ है, और कई झाड़े झाड़े और विहार है, मेडिटेशन हॉल है, एक देखने लायक है और करने लायक है, रहने लायक है। और सर जी का भी वहां प्रवचन बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। हम लोगों ने सबने मिलके वो अच्छे तरह से ग्रहण किया। और भी कुछ इच्छा है, और भी सर हमें सिखाए, ऐसी तमन्ना है। धन्यवाद। अच्छा, ओके सर। है। मंगला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम मौन, आर्य मौन तो नहीं, हमने वो आर्य मौन का पालन नहीं किए, लेकिन हम बात भी किए तो धम्म की बात किए। लेकिन और आर्य मौन करते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन सभी को, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, मैं सभी साधक को बोलना चाहती हूँ कि एक भी साधक ऐसा नहीं था कि जो संतुष्ट होके वहां से गया नहीं। सभी को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ ही है, और सभी का दृष्टिकोण बदल गया है, और सभी ने बहुत कुछ सीखे सर से। और ये बहुत हमारे पुण्य है कि हम सर से मिले, और हमने इतना उनसे बहुत कुछ सीखे। लेकिन वो शब्द नहीं है वो बताने के लिए। और सर को मालूम है कि लास्ट के 3-4 दिन मेरे अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा वो। मैंने, आप नहीं भी आए होंगे कोई साधक, लेकिन सर के जो वीडियो है सर, वो आप देख सकते हो। जैसे हमको सिखाओ वैसे सर ने वीडियो बनाए हैं, तो वो आप करो। और 10 अकुशल है, सिर्फ उसी पर काम करो। बाकी अच्छा, दूसरा हाँ, 10, हाँ 10 अकुशल है जो बबी सर ने बताए हैं, तो 10 अकुशल पे काम करो तो हो जाएगा सर आपका। और शिविर तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बढ़िया। ऐसा नहीं है कि आर्यमन का अपन पालन करेंगे तभी अपन आगे जाएंगे या प्रगति करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हमने अभी सर से सीखे हैं। सिर्फ बात भी करना है तो अपने को धम्म की बात करना है। हमने सर ने हमको नेचर के बारे में नदी में लेके गए, हम बाहर भी ध्यान किए, तो वो बाहर भी ध्यान किए तो उन्होंने बाहर का बताए क्या है, वो बताए हमको। तो हम बात भी करते थे सर से, वो तो सर भी बात करते तो हमारे वो प्रश्न के उत्तर देते थे कि हमको क्या लग रहा है। बाकी हमने बात धम्म की किए, बैठ के दूसरी बात नहीं की, ऐसा हुआ। अच्छा, जो भी है सर बहुत साधुवाद सर को। और हमें अब ऐसा लगे कि ये 2-3 बार ऐसा ही शिविर होना चाहिए, ताकि हमारी कोई पारमिता है क्या, कुछ भी जो है हमारा वो बढ़ती जाए, हमारे में इंक्रीज हो जाए। ऐसे बार बार लगता है। बराबर है सर, बराबर, एकदम बराबर। वो आप अरेंज करो कहीं पर भी आप रहो, लेकिन सर का एक शिविर देना ही चाहिए और शिविर में जाना ही चाहिए। तो एक सर शिविर तो और थोड़ा नेक्स्ट टाइम हम लोग, लेंगे ना? क्या बोले सर? नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कब लेंगे फिर सर? जून तक होगा? वो वो अपने ऊपर, हम सर को बताएंगे ना कि अपन कहाँ ले सकते हैं। सर तो कहीं पर भी आने के लिए तैयार रहते, लेकिन वो चाहे हमें जमना चाहिए कि हम अपन में अरेंजमेंट करना चाहिए, तभी सर आएंगे। अच्छा, तभी उतने साधक भी होने चाहिए ना, 40-50? साधक सब, हाँ हाँ, नहीं रहते रहते। नरेश जी, ऐसा नहीं है कि आपको 50-60 या 100 साथ, करीबन हाँ, 8-10-12
20 जितना भी होता है, ये तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि हमें इतना सारा लोग साधक अच्छा आना चाहते हैं, बताओ कि कहाँ आना है, क्या करना है, कर लेंगे। अच्छा, तो हम अरेंज कर लेंगे, फिर आपको बता देंगे फिर अगर बस वही है, तो हमें वो अपना ग्रुप तो है ही, डिस्कस करेंगे। एक दिन एक डेट बता हो गया, हाँ, हर किसी को वो डेट ही हो रहा है तो बैठ रहा है तो क्या। अच्छा, अगर ओके, समझिए 10 लोग भी हैं, बहुत हो गए। अच्छा, ऐसा नहीं 10 लोग हाँ, बन ऐसा जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें 100 लोगों के साथ जाना है, वो ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हाँ, उसमें कोई खामी नहीं है, पर ऐसा ना रूल हो कि हम्म, इतना ही आए तो करेंगे, नहीं आए तो नहीं करेंगे। तो ये मेरे ऊपर से अच्छा आप लोग डिसाइड करें कि कहाँ मिलना है। हो गया, 1 या 2 वॉलंटियरिंग ले लो और एक बना दो, बस हो गया। तो सेंटर जरूर नहीं है ना, ऐसा सिटी में भी हो सकता है, हॉल वॉल में रख के ऐसे। देखिए अभी 7 दिन के लिए कहाँ पे रहना है, कैसा रहना है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जभी जो हमने जान भूमि में गए थे, उन्होंने सारा दे दिया था। हाँ, तो वो तो सेंटर ही बना हुआ है ना पहले वो से ही। हाँ, वो सेंटर ही बना हुआ है। वो उन्होंने तो हमें कहा है कि जब भी चाहिए आ जाओ करके। अगर हमने अगली बार वहीं पे करना है, डेट बता देंगे, ये डेट से ये डेट हम कर रहे हैं, दे देंगे, बस हो गया। क्योंकि उसके दस बारह लोगों का हाँ जी। 10-12 लोगों का तो कहीं भी अरेंज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वो है कि सेंटर नहीं मिल पाएगा। हाँ, वही देखना है कि अगर हमें जान भूमि में ही करना है तो कर सकते हैं, उसमें उनको भी एतराज नहीं, उनको भी बहुत ही अच्छा लगा है। फिर से हम जान भूमि ही जा सकते हैं। सर वहाँ रहने के लिए 50 रूम था क्या या डॉर्मेट्री में? ना ना ना, वो रूम्स तो बहुत सारा है कि एक एक रूम में 3 व्यक्ति रह सकते हैं आराम से। 30 रूम तक है। अच्छा, ठीक है सर। तो यो हमारे लिए 100 जन भी आएंगे तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और चार्जेस तो वही अपने हिसाब से रखें कि वही जो 4,000 है वही रखना है सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए खाने के लिए तो एक अमाउंट है ही, वो तो फिक्स्ड अमाउंट। अच्छा, जो देना है बाकी, वो हाँ, जो मेंटेनेंस के लिए, वो हमारे ऊपर है। अच्छा, भोजन सर तीनों टाइम का होता है? हाँ, जैसे ब्रेकफास्ट विपश्यना लंच में अपना डिनर 2 टाइम है ना? है ना। जिनको हाँ, प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है या कुछ और है, वो तो खाना पड़ेगा क्योंकि वो तो टैबलेट लेते हैं। हाँ, वो तो उनका तो जरूरी हो जाता है। ऐसा ये रूल नहीं है आपको खाना ही चाहिए। हम्म। अगर आपको 2 वक्त करना चाहते हैं, 2 वक्त करो। एक ही वक्त करना चाहते हैं, एक ही वक्त करो। जिनको पॉसिबिलिटी है करो, जिनको पॉसिबिलिटी नहीं है मत करो। सर आपने बोला था कि मार्च के बाद ही करेंगे अगले साल, हाँ, तो क्योंकि वही है। मैं तो काम तो छोड़ रहा हूँ, तभी बन जाएगा। क्योंकि अभी तो किया है तो कि एक और बार करने में दिक्कत आ जाएगा। तो मार्च के बाद कभी भी, कहीं पर भी, तो क्योंकि आप सर रिटायर हो जाएंगे उसके बाद फुल टाइम इसमें दे देंगे दमों में? मैं तो रिटायर्ड ही हूँ 11 साल से। अभी वो जो कंसल्टिंग जॉब है वो भी छोड़ रहा हूँ, तो पूरी मई धम्मा। अच्छा, अच्छा, तो मार्च के बाद आप फ्री हो जाएंगे, उसके बाद कभी डेट ले सकते हैं फिर आप? कुछ भी, एक एक महीने में 2 चाहिए 2 करेंगे, 3 चाहिए 3 करेंगे, या महीने में एक करना है एक करेंगे। तो मार्च के बाद आप ही से डिसाइड कर दिए कहाँ पे है। हाँ ठीक है, तो अभी हमारे ग्रुप में ही पूछ लेंगे ना। तो मार्च में वो जान भूमि ही जाएंगे ना, वापस जान भूमि ही जाएंगे, वो अच्छा फैसिलिटी है। हाँ, फैसिलिटी तो मस्त है, पर एक ही प्रॉब्लम है, मार्च के बाद गर्मी बहुत बढ़ जाएगी तो बैठ नहीं पाएंगे। ये एक अच्छा, चक्कर है, क्योंकि नागपुर का जो है वो 45-46 तक जाएगा। तो हमें एक और जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे इतना टेम्परेचर ना हो।
यहाँ गुजरात में ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता सर, जामनगर डिस्ट्रिक्ट है, इधर का ठीक रहता है। हाँ ठीक है, तो आप देख लो वहाँ जामनगर में कहीं पे मिलता है या कहीं पर भी मिलता है जो हाँ 30-31 के ऊपर ना जाए, और कुछ परिसर ऐसा अच्छा बने कि हमें प्रैक्टिकली देख सकते। अच्छा, अभी तो मार्च ऐसे के लिए तो और 5 महीना रह गया है, तो देख लेंगे। हाँ, ऐसा फार्म हाउस जैसा हो उसमें भी हो जाता है, ऐसा जरूर नहीं कि सेंटर ही हो पूरी सुविधा नहीं नहीं, अवेलेबल। फार्म हाउस से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हमें वो सेंटर ही चाहिए। अगर छोटा ग्रुप है तो फार्म हाउस में कर सकते, अगर बड़ा ग्रुप है तो देखना पड़ेगा। देखेंगे सर, गुजरात का दौरा करवाएंगे आपसे सर, नो कभी होगा प्रॉब्लम। तो। महाराष्ट्र का तो हो गया, अभी गुजरात भी करेंगे, उसमें क्या है। जी सर, कर ले। ओ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, कल्पना जी, आपने हाथ उठाया था। गलती से हुआ सर। अच्छा ठीक है। जयंत जी, आपका कुछ क्वेश्चंस है? गलती से हो गया था वो। वो भी गलती से हो गया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो चलिए फिर, ये बेसिक है। अगर आप किसी को भी वीडियो फॉरवर्ड करनी है या कुछ करनी है, ये वीडियो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक। अगर आज आए हैं, क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन सा सूत्र पढ़नी है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें ये देखना है कि धम्म क्या है, बुद्ध धम्म क्या है, फिर 10 अकुशल क्या है, ये 5 शील क्या होते हैं, बुद्ध क्या होते हैं, धम्म क्या होता है, संघ क्या होता है, इसी के ऊपर काम करते हैं। तो ये बेसिक बन ईज़ी है। और 10 अकुशल में लास्ट वाला मिथ्या दिट्ठी, उसको से बाहर आना। एक पायसी सूत्र करके है, जो साधक यहाँ बैठे हैं तो पहले से ही, तो वो मेरे वेबसाइट में भी है, जो मैंने शिविर का किया था उसमें पायसी सूत्र करके में मिथ्या दिट्ठी के बारे में पूरा है। मतलब हमारा कसब गृहस्थ व्यक्ति रहता है और वो क्वेश्चन करना चालू कर, पायसी उसका नाम है, और वो क्वेश्चन करता रहता है कि मैं ये मानता नहीं हूँ, मैं ये मानता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ। हमने तो लास्ट दिन में लिए थे कि क्यों मानना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ है। तो 2 घंटे का है, सुन लिया सर। वो उसमें पूरा आ जाता है, और छोड़ना पड़ेगा मिच्छा, ये आप समझ लो। ये लौकिक है, उत्तर है, सॉरी लोकीय है, ये करना पड़ेगा। ऐसा ना समझे कि हम लोकुत्तर वाले हैं, ये लौकिक तो हमें कुछ है ही नहीं है ना। पहले हमें मेरिट जो कहते हैं ना, उसको तो लेना ही पड़ेगा, दशाकुशल से बाहर आना ही पड़ेगा, चाहे तो वो लोकीय है या कुछ भी है, फिर उसी को छोड़ना पड़ेगा कि शील वित्त परमार्थ से बाहर आ गए। तो पहले ये तो करें, आदि के लिए ये चाहिए, तो ये करें, फिर समाधि बनती। जैसे मंगला जी ने बताया, या ज्योति जी यहाँ बैठी है, या प्रहलाद जी है, या विमलानंद जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ शिविर में आए थे। उन लोगों को इसीलिए ये मुमकिन हुआ क्योंकि हमने 10 अकुशल के ऊपर काम किए। सिर्फ आर्य मौन बनाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हम गोइंका जी के रिट्रीट में बैठते हैं, आर्य मौन करके, उससे नहीं है। 10 अकुशल को करना है, एनवायरनमेंट जहाँ पर भी हो, घर में है, वहाँ पे है, यहाँ पे है, के ऊपर अभी समाधि स्थित होती जाएगी। जैसे समाधि स्थित होती जाएगी, वैसे ही पन्या बढ़। ठीक है फिर।
सो तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल 8 बजे। अभी ये कंटिन्यू चालू होगी सर क्लास? हाँ, कल से प्रारंभ है। आज मैंने ऐसे ही लिया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने सोचा एक दिन पहले से ही चालू करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। बहुत अनुभव था जानने का।